और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा दी गई थी। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाकर नेल्सन मंडेला को राजनीतिक कैदी बना दिया गया था। 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद 1990 में नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई और 10 मई 1994 को वो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बन गए। नेल्सन मंडेला को 40 वर्षों में करीब 250 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। वर्ष 1975 में आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 में हासिल की गई लोकसभा चुनाव की जीत को अवैध घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। अदालत ने उन्हें पद छोड़ने का आदेश दिया था और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। आपको बता दें कि वर्ष 1971 के चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके 4 साल बाद अदालत ने अपना यह फैसला सुनाया था और इस फैसले के बाद ही 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगा दी गई थी। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। इस दिन को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे आज भी बाल मजदूरी करने पर मजबूर हैं। भारत में हर 11 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है और भारत के 80% बाल मजदूर ग्रामीण इलाकों में हैं। आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि भारत से बाल मजदूरी को जड़ से खत्म होने में अभी 100 वर्ष और लग जाएंगे। इस बार वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम है इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, यानी किसी भी मानवीय संघर्ष या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को हर हाल में बाल मजदूरी से बचाना होगा। चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को बनाने वाले नेक चंद सैनी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2015 में हुआ था। रॉक गार्डन निर्माणाधीन स्थलों से उठाए गए सामान को रिसाइकिल करके बनाया गया है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। हालांकि प्रशासन को इसका पता 1975 में लगा था। आपको बता दें कि रॉक गार्डन एक निजी पहल थी। इस वजह से रॉक गार्डन को गैर कानूनी भी घोषित किया गया, लेकिन आम लोगों के समर्थन से रॉक गार्डन का अस्तित्व बना रहा। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अलगाववाद से हमेशा सावधान रहिए। अलगाववाद कई प्रकार के होते हैं। देश से अलगाव, व्यवस्था से अलगाव, अपने परिवार से अलगाव। इसलिए अलगाववाद के जहर से अपने परिवार को बचाइए और उसे एकजुट रखने की हमेशा कोशिश कीजिए। अलगाववाद न तो परिवार के लिए अच्छा है और न ही देश के लिए। नमस्कार।